आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि आपने जो हीमेटोलॉजी पीडियाट्रिक्स है उसको आफ्टर कवरिंग योर मेडिसिन हीमेटोलॉजी कैसे कवर करना है। मेडिसिन हीमेटोलॉजी के लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने पीडियाट्रिक्स में इसको किस तरह से लेके जाना है, तो ओपन योर पेज नंबर 391 ऑफ़ योर बुक परवेज़ अकबर चैप्टर नंबर 16 एंड दिस इज़ एक्चुअली द 10th एडिशन आई एम हैविंग। ठीक है, उसमें से मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आपके पास मिलेगा आपको एनीमिया की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपको जस्ट आनी चाहिए फॉर एनी कि आपको आपसे कोई वाइवा में पूछ लेता है व्हाट इज़ एनीमिया, सो विल यू विल बी एबल टू डिफ़ाइन। ठीक है, कि आपको जो है पता होना चाहिए कि हाउ यू डिफ़ाइन योर एनीमिया। फिर देन देयर इज़ अ टेबल 16.1 जिसमें उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं एजेस वाइज के इस एज में जो है वो हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट कितना होता है, तो वो आपको बच्चों के अंदर पता होना चाहिए नॉर्मल लेवल्स। और इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक और जो है नॉर्मोसिटिक। इसमें आपको जो है आपको इनके नेम्स आने चाहिए कि माइक्रोसिटिक में कौन से एनीमियाज़ होते हैं, मैक्रोसिटिक में कौन से होते हैं और नॉर्मोसिटिक में कौन से होते हैं। यूकी ऑलरेडी आ चुका है अबाउट योर कि मैक्रोसिटिक एनीमिया के जो है ना आप जो है कॉजेज़ लिखें। तो इस तरह से कोई भी यूक्यू का पार्ट आ सकता है इन विच दे आस्क यू के राइट दिस के माइक्रोसिटिक में कौन से आते हैं और इस तरह से एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जो टॉपिक्स हैं 2 टॉपिक्स छोड़ के फिर आता है आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया। ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपने जो है वो होल्ड करना है और इसका लेक्चर मैंने पीडियाट्रिक्स में से भी अपलोड कर दिया हुआ है और मेडिसिन से भी अपलोड कर दिया हुआ है। आई होप आपने सुन लिया होगा और इसको आपने जो है वो सारा कवर करना है, एक दफ़ा रीड करना है ज़रूर। इसमें आपने जो मेन फोकस करना है वो इसकी कॉजेज़ ऑफ एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी पे करना है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे करना है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पे करना है। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट जो उसकी होती है। देन इज़ द बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया को भी आपने एक दफ़ा ज़रूर रीड करना है यहाँ से पीडियाट्रिक्स से। और इसमें जो आपने मेन फोकस करना है वो करना है इसकी के जो डायग्नोस्टिक है इसका वो इलेक्ट्रोफोरेसिस है और इमेजिंग स्टडीज़ में आपको हेयर ऑन एंड अपीयरेंस मिलती है एंड देन यू विल गो थ्रू इट्स डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, मैनेजमेंट में आपने इसकी जो है हेडिंग्स याद कर लेनी है जो कि हमने ऑलरेडी इसकी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, देन इज़ द टॉपिक हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। ठीक है, ये टॉपिक हमने कवर नहीं किया लेकिन इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिए ज़रूर रीड करना है। ठीक है, स्फीरोसाइटोसिस में सिंपली सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ ये होगा कि इट इज़ एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, जिसमें क्या हो जाता है कि जो हमारे आरबीसीज़ के साइटोस्केलेटन होता है ना, एनकायरिन और स्पेक्ट्रिन, वो जो होती हैं ना हमारी, उनके अंदर मॉलिक्यूलर डिफेक्ट्स आ जाते हैं, एब्नॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, जिसकी वजह से आरबीसी जो है एक गोलू सा बन जाता है, स्पीरोसाइट बन जाता है जिसको हम कहते हैं। तो इस वजह से इसकी जो मेन फाइंडिंग है दैट इज़ यू फाइंड द न्यूमरस स्पीरोसाइट्स इन द ब्लड। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये स्फीरोसाइट्स ऑब्वियसली अजीब किस्म की शेप के आरबीसीज़ हैं, तो ये कहाँ पे जाएंगे, स्प्लीन में जाएंगे और वहाँ पे जाके स्प्लीन में टूटना शुरू कर देंगे। बॉडी में क्या होगा, बच्चे की हीमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा बच्चे को, उसकी स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी। ठीक है, फिर इसका जो हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो यही होता है कि हम इन लोगों की स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं, इनको फॉलिक एसिड देते हैं, इनकी स्प्लीनेक्टमी करने से पहले इनकी वैक्सीनेशन अच्छी सी करवा लेते हैं अगेंस्ट द डिजीज़। इसके अलावा इनको पेनिसिलिन देते हैं प्रोफिलेक्टिकली। ठीक है, इसका जो मेन आपका है ना डायग्नोसिस जो आपका एमसीक्यू में आता है दैट इज़ कि इसको डायग्नोज करने के लिए वी हैव द ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली वो पानी की वजह से जो है ना ये फूले हुए जो आरबीसीज़ हैं ये टूट जाएंगे, इससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट इज़ हैविंग द स्फीरोसाइटोसिस। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपने जस्ट रीड कर लेना है, मैंने मेन पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। देन दिस अ सिकल सेल एनीमिया, इसको भी हम कवर कर चुके हैं, इसको आपने रीड दे लेनी है यहाँ से। देन इज़ द मैक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें हमने विटामिन B12, फॉलिक एसिड जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, इसका लेक्चर भी हो चुका है, तो यहाँ से भी आपने इसको रीड कर लेना है। ए प्लास्टिक एनीमिया वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको भी हम कर चुके हैं मेडिसिन में कवर, यहाँ से भी आपने इसको रीड कर लेना है। ठीक है, इसके बाद वी हैव द इंजाइमेटिक डिफेक्ट्स, इसमें से अगर आपने नहीं करना तो ना करें, लेकिन G6PD डेफिशिएंसी को एक दफ़ा आप ज़रूर रीड करें, इसमें से कोई MCQ बन सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वी हैव द टॉपिक्स जिसमें वी हैव द कोगुलेशन डिफेक्ट्स। अब कोगुलेशन डिफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें जो शुरू में सारा हीमोफीलिया ए से पहले पहले लिखा हुआ है ना, दिस इज़ जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लेक्चर्स में, लेकिन आप एक दफ़ा यहाँ से जो रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपका कॉन्सेप्ट बनाती हैं और उसका आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जस्ट
रीड टॉपिक, यहाँ हीमोफीलिया ए से पहले तक आपने रीड कर लेना है। फिर हीमोफीलिया ए आपने कर लेना है यहाँ से रीड, जो कि हम कवर कर चुके हैं टॉपिक। देन इज़ अ वॉन विलिब्रेंट डिजीज़, इसको भी हम कवर कर चुके हैं लेक्चर में, इसको आपने रीड दे लेनी है। देन इज़ द कंजम्पटिव कोएगुलोपैथी, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज DIC। DIC को आपने जस्ट एक रीड देनी है फॉर द MCQs, ठीक है। इसमें जो मेन आपको आना चाहिए, इसके कॉजेज़ आने चाहिए कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ DIC, और इसकी मैनेजमेंट को आप एक दफ़ा अच्छे से देख लें। देन इज़ द डिसऑर्डर्स ऑफ प्लेटलेट्स, जिसमें वेरी मच इंपॉर्टेंट हमने मेडिसिन में भी कवर किया, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, ठीक है। इसको भी आपने रीड दे लेनी है। रीड मीन्स जस्ट रीड, कि आपका टॉपिक कवर हो चुका है बट यू हैव टू जस्ट गिव अ रीड, ताकि आपके ब्रेन में वो जो चीज़ें हैं ना वो एक दफ़ा रिहर्स हो जाएं, ठीक है। देन इज़ द टॉपिक, इसको छोड़ के आगे चलें, बर्नार्ड सॉलियर है और ग्लैंड्समैन थ्रोम्बस्थीनिया है। इन दोनों को हम कवर कर चुके हैं मेडिसिन में, जस्ट फॉर द MCQs, ठीक है। वो वहाँ पे ही ठीक है, यहाँ से बेशक आप ना करें। देन आर द नियोप्लास्टिक डिजीज़, इसमें से जो मेन आपने 2 टॉपिक्स करने हैं वो आपके ल्यूकीमियाज़ हैं और लिम्फोमाज़ हैं। इसमें आपको एक और ट्यूमर भी बच्चे का मिलेगा हीमाटोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन वो आपका जो है आता है रीनल के साथ, दैट इज़ अ वेम्स ट्यूमर, ठीक है। तो वेम्स ट्यूमर आपने रीनल के साथ कवर करना है। यहाँ पे आपने 2 ही फोकस करने हैं ल्यूकीमियाज़ में, मोस्टली आपका ALL और AML, और जो लिम्फोमाज़ हैं हॉजकिन्स और नॉन हॉजकिन्स, उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हॉजकिन्स है, उसको आपने कवर कर लेना है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गाइडेंस रिलेटेड टू हीमाटोलॉजी पीडियाट्रिक्स, कि किस तरह से आफ्टर कवरिंग योर मेडिसिन यू हैव टू कवर दिस टॉपिक फ्रॉम योर पीडियाट्रिक्स बुक, ठीक है। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एज अ होल हीमाटोलॉजी में, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपने कवर करने हैं, दीज आर द ओवरऑल मेडिसिन से भी और पीडियाट्रिक्स से भी, दैट इज़ योर ALL, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, ठीक है, एंड योर लिम्फोमाज एट लास्ट। तो ये टॉपिक्स आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको सबसे पहले कवर करना है और फिर बाकी टॉपिक्स को देखना है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस।